अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबको खुश आमदीद। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। देखिए, आज का अमल बंदिश खोलने का है और काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे साथ बंदिश के मामलात हैं, ख़त्म नहीं होती। ये मेरा मुजर्रब अमल है और इसे मैं ख़ुद भी कर चुका हूँ। मैंने अगर कभी किसी का काम किया है, वो जादू, जिन्नात, आसिफ, नज़र बस, सैर, बंदिश जो भी है, जिसका भी काम किया, करने के बाद मैं ख़ुद भी ये अमल लाजमी करता हूँ। इससे बंदिश ख़त्म हो जाती है। किसी भी किस्म की कोई बंदिश हो, शादी की हो, निकाह की हो, रिश्ते की हो, औलाद की हो, रोज़ी रिज़्क़ की हो, नौकरी की हो, जॉब XYZ जो भी चीज़ें, कहने का मकसद है हर तरह की बंदिश का ख़ात्मा इस अमल से हो जाता है। मैं आपको इसमें 2 तरीके बताऊंगा। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी और वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें समझ में आ सकें। तो पहला तरीका इसका ये है कि अगरबत्ती का जो है ना, एक बंडल ले लें आप किसी भी कंट्री में हो, एशिया में हो, यूरोप में हो, जहाँ पर भी हो, अगरबत्ती का एक बंडल ले लें। इसके तरीक़ेकार 2 तरीके हैं, दोनों सुन लीजिए और जो आपको बेहतर लगे आप वो उस तरीके से कर लें। मर्ज़ी है आपकी, जो आपको आसान लगे आप वो कर सकते हैं। अच्छा, इसकी टाइमिंग है असर से लेके मगरिब तक। असर और मगरिब के दरमियान जो टाइमिंग होगी उसमें बैठ के इसको करेंगे और किसी भी दिन इसको कर सकते हैं। आज भी कर सकते हैं, कल भी, परसों, तरसों, जब दिल करे इसको कर सकते हैं। लेकिन इसकी टाइमिंग होगी असर और मगरिब, बीच के जो टाइमिंग होगा उसमें आपने इसको फ़ौरी तौर पे कर लेना है। अच्छा, एक तरीका ये है कि असल नियत भी करनी है आपने, इसकी नियत भी करनी है। असर और मगरिब की टाइमिंग होगी, ठीक है ना, दरमियान में जो भी टाइमिंग होगा। मुसल्ला बिछा लें, वज़ू कर लें, पाक साफ़ हो जाएं, गुस्ल कर लें, अच्छे कपड़े पहन लें, साफ़ सुथरे, अच्छे से मुराद साफ़ सुथरे कपड़े पहन लें। जो तरीका बता रहा हूँ एज़ इट इज़ ऐसे ही करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। गुस्ल कर लें, गुस्ल करने के बाद मुसल्ला बिछाएं, बैठें। अब आपकी मर्ज़ी, 2 दानों के बैठें, जिस तरह नमाज़ में अत्तहियात पे बैठा जाता है, इस तरह बैठें, जैसे आपकी मर्ज़ी। नियत कर लेंगे कि अल्लाह पाक तेरे इस नियत सुन लीजिएगा, और दोनों तरीक़े में यही नियत कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो नियत करनी है, या अल्लाह पाक तेरे इस पाक कलाम की बरकत से मैं अपने तमाम बंदिशों की काट करता हूँ, अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर एहसान फरमा और मेरी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमा। जादू, जिन्नात, आसिफ, नज़र बद, बंदिश सब का ख़ात्मा फरमा अपने पाक कलाम की बरकत से। ये नियत आपने कर लेनी, ठीक है। उसके बाद पहला तरीका मैं आपको बता दूं, वो ये है कि आपने एक अगरबत्ती का पैकेट ले लेना है, ठीक है। अगरबत्ती का पैकेट लेकर अब जिस तरीके से ये सूरह नास लिखी हुई है इसी तरतीब से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे मैं पढ़ के सुना देता हूँ। कुल औज़ु रब्बिन नास खुल जा, मालिकिन नास खुल जा, इलाहिन नास खुल जा, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास खुल जा, अल्लज़ी वस्विसु फ़ी सुदूरिन नास खुल जा, मिनल जिन्नति वन नास खुल जा। अब आपने क्या करना है, आपने एक अगरबत्ती का पैकेट लेना, बंडल लेना, और उन अगरबत्ती को आप खोल लें, खोल के अपने सामने रख लें, पैकेट से निकाल लें उसको, ठीक है ना। एक अगरबत्ती जैसे ये मैंने रखी है, इस एक अगरबत्ती पे आप 7 बार पढ़ेंगे इसी तरतीब से। 7 बार पढ़ने के बाद 3 बार इस अगरबत्ती के ऊपर फूंक मार देंगे, ठीक है। फूंक मारने के बाद हर रोज़ मगरिब की अज़ान से 10 मिनट पहले इस अगरबत्ती को जला देंगे, ठीक है जनाब। अगरबत्ती के अंदर कितने दाने होंगे ये अब आपको ज़्यादा पता होगा। मुख्तलिफ होते हैं, किसी में 21 होते हैं, किसी में 23 होते हैं, किसी में 40 होते हैं। अगरबत्ती कोई भी हो चलेगी, ठीक है ना। ऊद हो, अंबर हो, कोई भी हो, वो सारी की सारी अगरबत्ती चलेंगी। अगरबत्ती को खोल के रखना है आपने,
पैकेट उसका पूरा खोल लें, सामने रखें, एक अगरबत्ती को उठाएं और उसके ऊपर 7 बार पढ़ के 3 बार फूंक मार देंगे और मगरिब से 10 मिनट पहले आप इसे जला देंगे। जलाएंगे कहाँ पे? कोशिश करिएगा इसकी जो राख है वो ज़मीन पे ना गिरे। मेरा तरीका ये है, मेरी तरतीब ये होती है, जैसे प्लांट होता है, गमला, पौधे जहाँ होते हैं, मैं वहाँ लगा दिया करता था ऐसे, जब मैं ख़ुद करता था तो वही प्लांट के अंदर ही चली जाया करती थी जो भी राख है इसकी, तो वो गिरती नहीं थी। ऐसा हरगिज़ मत करिएगा कि आपने कमरे में लगा दी या बाहर कहीं लगा दी और इसकी राख जो है वो ज़मीन पे गिर रही है। ऐसा ना करें, ऐसा हरगिज़ ना करिएगा। आप इसको पौधे के अंदर लगा दें, कोई भी आपके घर में पौधा हो आप उसमें लगा दें। अगर नहीं हो तो क्या करेंगे, तो फिर इस सूरत में आप एक गमला ले लीजिए छोटा सा, ठीक है, उसके अंदर इसको लगा दीजिए। अगर आप गमला भी नहीं ले सकते तो फिर आप कोशिश करें कि इसको ऐसी जगह लगाएं और नीचे उसके प्लेट रख दें, बर्तन होता है ना, कोई भी प्लेट होती है वो रख दें, ताकि इसकी राख जो है वो उसके अंदर गिरती रहे। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर आपका जहाँ दिल करे पाक साफ जगह पे, क्यारी पे इसकी राख को डाल दें। लेकिन आसान तरीका ये है कि गमला ले लें, छोटा सा गमला 20-30 रुपए का आ जाता है, उसके अंदर थोड़ी मिट्टी डालें और उसके अंदर इसको लगा दें, ठीक है ना। रोज़ाना जलाएं, कहीं पर भी जला सकते हैं आप। अपनी अगर दुकान की, कारोबार की बंदिश खोलनी हो, सबकी नियत आप कर सकते हैं। नियत का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, आधे घंटे पहले या 10 मिनट पहले जो है ना, इसको आप जला देंगे। यकीन जानिए ये इतना पावरफुल अमल है, ये मेरे तजर्बे से गुजरा है और मैंने इसको बड़ा कारामद पाया है। ये मैं ख़ुद भी करता रहता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी के ऊपर बंदिश नहीं है तो वो महीने में एक बार इसे लाजमी कर लिया करे। अगर बंदिश है तब भी कर लें, नहीं है तब भी कर लें, ताकि सेफ्टी रहे, ठीक है जनाब। पहला तरीका मैंने आपको बता दिया कि अगरबत्ती का एक बंडल लेंगे, ठीक है ना, उस अगरबत्ती को ओपन करके सामने रख लें, चाहे जितनी भी हो, एक एक करके उठाएंगे अगरबत्ती को, 7 बार पढ़ेंगे और 3 बार फूंक मार देंगे। मगरिब से 10 मिनट पहले या आधे घंटे पहले आप इसको जला लेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका इसका क्या है, वो 21 दिन का होगा। आपने फिर 21 अगरबत्तियाँ ले लेनी है, ठीक है। ये मेरे पास 21 दाने हैं तो नहीं, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने अपने पास रख लिया। 21 दाने नहीं है ये, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं इसे यहाँ रख देता हूँ, ये 21 दाने नहीं है। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, इसका दूसरा तरीका ये है कि 21 दाने आप अगरबत्ती के ले लें। जिस तरीके से ये रखिए, मेरे पास शायद 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 12 है ये, तो आपने इसको 21 ले लेनी है, ठीक है ना। ये दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसका तरीका ये है कि एक बार आप इसको उठाएंगे, अगरबत्ती को इसी तरतीब से पढ़ेंगे, कुल औज़ु बिरब्बिन्नास खुल जा, मालिकिन्नास खुल जा, इलाहिन्नास खुल जा, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास खुल जा, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास खुल जा, मिनल जिन्नति वन्नास खुल जा। 3 बार पढ़ेंगे। पहले मैंने आपको तरीका बताया था 7 बार पढ़ने का। इस तरीके में, दूसरे तरीके में इसको 3 बार पढ़ेंगे। 3 बार पढ़ने के बाद 1 बार या 3 बार फूंक मार दें इसके ऊपर, ठीक है ना। इस एक अगरबत्ती के ऊपर 3 बार पढ़ेंगे इसी तरतीब से, कुल औज़ु बिरब्बिन्नास खुल जा, मालिकिन्नास खुल जा, इलाहिन्नास खुल जा, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास खुल जा, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास खुल जा, मिनल जिन्नति वन्नास खुल जा। इसी तरतीब से, ठीक है जनाब। और पढ़ने के बाद इसको 3 मरतबा फूंक मार दें। अब 21 अदद अगरबत्ती को 21 दिन तक एक एक करके जलाते रहेंगे। सेम वही तरतीब होगी इसकी, जैसे गमले में आपने लगाना है, इसी तरतीब से आपने इसको बनाना है, इसी तरतीब से आपने इसको पढ़ना है। और अगरबत्ती को जला के गमले में लगा देंगे, ठीक है ना। किसी ऐसी जगह लगाएं, पाक साफ जगह पे। दोनों तरीक़े मैंने आपको बता दी। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो वो ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। दूसरा तरीका इसका बहुत आसान है। 21 अदद आपने अगरबत्ती लेने, 21 दिन जलाएंगे, एक एक करके जलाएंगे।
3 बार इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद फूंक मार देंगे। और जो भी नीयत है आपकी, किसी एक चीज़ के लिए भी इसको कर सकते हैं और 10 चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं, नीयत पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसी नीयत करेंगे 10 नियत कर लें, 12 की नियत कर लें, जो भी आपके XYZ जो भी चीज़ें नियत करके आप बैठ जाएं और शुरू कर दें। अव्वल आखिर दोनों में, दोनों तरीक़ों में अव्वल आखिर 11-11 मरतबा, 3-3 मरतबा, जो आपको सही लगे 11 मरतबा कर लें, 3 मरतबा कर लें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। उसके बाद इसको इस अमल को स्टार्ट करना शुरू करें। इतना ज़बरदस्त है ये, 3 दिन के अंदर अंदर सारी बंदिशें ख़त्म हो जाती हैं। अगर कुछ समझ में ना आए तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको। फिर भी कुछ समझ में ना आए तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, कमेंट्स करके पूछ लें, या जिसके पास मेरा नंबर है फ़ोन करके पूछ लें, इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।